हेलो वन, दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आपको बताया मेरे वोकैब सीरीज चले 30 डेज की, एंड ये आज का डे 26 है। तो इस डे 26 में हमारे आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो PYQs में आ रखे हैं, वोकैबुलरी आ रखी है, उनको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड से, वोकैबुलरी से। तो इस आज के हमारी जो पहली वोकैबुलरी है वो है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है जो गलत हो, ठीक है, जो मतलब जो लॉ के अगेंस्ट हो और जिसे करने मना हो, यानी जो काम इलीगल हो, जैसे गोल्ड को स्मगल करना, ये भी क्या इलीगल काम है, ठीक है। और जो जो काम गवर्नमेंट अलाउड ना करती हो उसको क्या बोलेंगे, इलिसिट बोलेंगे, यानी इलीगल काम। देखो, इलीगल और नॉट अलाउड बाय लॉ, ठीक है, अवैध। द पुलिस स्टॉप्ड इलिसिट ट्रेड, जो वो पुलिस ने अवैध व्यापार को क्या करा, रोका, ठीक है। इलिसिट ट्रेड को पुलिस ने क्या रोका। तो इलिसिट का मतलब समझ आएंगे ना, इलिसिट का मतलब कोई गैर कानूनी काम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, इमेजिनरी। वैसे इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, जो सिर्फ दिमाग में हो, असली में ना हो, ठीक है। यानी जो चीज़ असली में एग्जिस्ट ही ना करती हो, सिर्फ हमने अपने माइंड में बना रखी है, जैसे ड्रैगन हो गया, ठीक है, या फिर और कोई सोची हुई कहानी जो रियल में एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग ओनली इमेजिनेशन, जो चीज़ सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती हो, यानी काल्पनिक, ठीक है। द स्टोरी इज अबाउट इमेजिनेशन, जो वो स्टोरी थी वो कैसी थी, इमेजिनेशन, यानी वो जो जीवों के बारे में थी, काल्पनिक जीवों के बारे में थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, इमिटेट। वैसे इमिटेट का मतलब क्या होता है, इमिटेट का मतलब होता है किसी तरह किसी की तरह एकदम जो कॉपी करने की, जो कॉपी करते हैं ना, उसको बोलते हैं इमिटेट, ठीक है, यानी नकल करना, ठीक है। जब जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की नकल करते हैं तो उसको ये बोलते हैं इमिटेट बोलते हैं, ठीक है। जो टू कॉपी समवंस बिहेवियर और एक्शंस, किसी के एक्शंस के या किसी के एक्शंस को या फिर स्टाइल को वो कॉपी करना, ये क्या कहता है, इमिटेट, उसको इमिटेटिव बोलते हैं, ठीक है, यानी नकल करना। देखो, चिल्ड्रन ऑफन इमिटेट देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन यानी बच्चे अपने माता पिता के क्या करते हैं, नकल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इम्पेक्केबल। इम्पेक्केबल का मतलब होता है जब कोई काम परफेक्ट हो, जिसमें कोई भी गलती ना निकाली जा सके, उसको क्या इम्पेक्केबल बोलेंगे, यानी जब कोई काम इतना अच्छा हो कि उसमें कोई कमी ही ना हो, ठीक है। जैसे कि किसी का बिहेवियर हो गया, किसी का ड्रेसिंग सेंस हो गया, ठीक है, किसी की प्रोनाउंसिएशन, जो स्पीकिंग स्किल्स है वो अच्छी हो गई, तो वो इसका मतलब क्या होता है, यानी परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है वो, ठीक है, यानी परफेक्ट एंड विदाउट मिस्टेक्स, ट्रू टू हीन, हर मैनर्स आर इम्पेक्केबल, यानी उसका जो बिहेवियर था, जो उसका व्यवहार था, कैसे था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी, एकदम परफेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, इम्पेडिमेंट। कैसे, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट, हिंड्रेंस, यानी रुकावट पैदा हो जाए ना, प्रॉब्लम जो आगे बढ़ने ना दे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इम्पेडिमेंट बोलेंगे, ठीक है। यानी जो चीज़ आपके आपके प्रोग्रेस को रोके, ठीक है, जो 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 चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो समथिंग दैट ब्लॉक्स प्रोग्रेस, कोई ऐसी चीज़ जो प्रोग्रेस को रोक देती है, बाधा बन जाती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है उसको, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है। तो एम्पेडमेंट का मतलब क्या होगा, इम्पेडिमेंट का यानी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर देना, बाधा बन जाना, ठीक है। देखो, पॉवर्टी इज एन इम्पेडिमेंट टू एजुकेशन, जो गरीबी शिक्षा में क्या है, एक बाधा बनी हुई है, ठीक है, बाधा बनी हुई है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है, इम्पेचुअस का मतलब होता है जब बिना सोचे समझे जल्दी में कोई डिसीजन ले लेते हैं ना, जल्दबाजी में, उसको इम्पेचुअस बोलते हैं। यानी जो इंसान बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है, फ्यूचर के बारे में सोचता ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेचुअस बोलते हैं, ठीक है। एक्टिंग क्विकली विदाउट थिंकिंग, ठीक है, क्विकली एक्शन में आ जाना और विदाउट बिना कुछ सोचे समझे फ्यूचर की, ठीक है। देखो, हिज इम्पेचुअस डिसीजन कोस्ट ट्रबल, जो उसका जल्दबाजी में जो लिया गया फैसला था उसने क्या की, समस्या पैदा कर दी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा इम्पियस। इम्पियस का मतलब क्या होता है, इम्पियस का मतलब होता है जो धर्म का अपमान ना करे, ठीक है, जो बेसिकली जो भगवान की बेइज्जती करे, ठीक है, जो बेइज्जती करे भगवान की और जो धर्म का अपमान करे, उसको क्या बोलते हैं, इम्पियस बोलते हैं, इम्पियस, ठीक है। देखो, शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स, ठीक है, जो रिलीजन्स के प्रति क्या दिखाता है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट दिखाता है, डिसरिस्पेक्ट करता है उनको, ठीक है। हिज इम्पियस रिमार्क्स ऑफेंडेड मैनी पीपल, जो उसकी धार्मिक जो टिप्पणियाँ थी, ठीक है, उसने क्या काफ़ी लोगों को क्या करा, ऑफेंड कर दिया, ठीक है, नाराज कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, इम्पोस्ट। इम्पोस्ट का मतलब है टैक्स, या फिर जो फीस जो गवर्नमेंट लगाती है उसको क्या बोलते हैं, इम्पोस्ट बोलते हैं, यानी एक तरह का चार्ज होता है जो गवर्नमेंट चीज़ों पर लगाती है, खरीदने या फिर बेचने पर जो लगाती है, उसको बोलते हैं इम्पोस्ट बोलते हैं। अ टैक्स ऑफ और ड्यूटी, ठीक है, अ टैक्स और ड्यूटी, कर या फिर शुल्क। द गवर्नमेंट इम्पोस्ट अ न्यू इम्पोस्ट, यानी गवर्नमेंट ने क्या नए, इस इम्पोस्ट का मतलब लागू करना है, ठीक है, कम फोर्स में लाना, लागू करना। अ न्यू इम्पोस्ट, और इम्पोस्ट का मतलब है कर, ठीक है, वही शुल्क जो लेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं,
नेक्स्ट हमारा इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है, इम्परवियस का मतलब होता है जिस पर कोई असर ना हो, ठीक है, जिसपे कोई किसी भी चीज़ का इफेक्ट ही ना पड़े, जो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है, किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या बोलते हैं, इम्परवियस बोलते हैं, ठीक है, इम्परवियस। नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, जो किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस ही नहीं होता, अफेक्ट ही नहीं होता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इम्परवियस बोलते हैं, इम्परवियस, ठीक है। देखो अप्रभावित, अप्रभावित। नेक्स्ट मूव करते हैं, इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब क्या होता है, इनएडवर्टेंट का मतलब होता है जो बिना जाने हुए जो बिना जाने हुए गलती से जो चीज़ हो जाती है ना, उसको इनएडवर्टेंट बोलते हैं। यानी जो काम हमने डेलिबरेटली नहीं किया है, जानबूझकर नहीं किया है, गलती से एक्सीडेंटली हो गया है, उसको बोलते हैं इनएडवर्टेंट बोलते हैं, यानी अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल, ठीक है। देखो अनजाने में किया गया, इट वॉज एन इनएडवर्टेंट मिस्टेक, जो वो गलती हुई थी वो कैसी थी, इनएडवर्टेंट थी, गलती से हो गई थी, ठीक है, गलती से हो गई थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है किसी किसी जब हम किसी को काम करने के लायक नहीं छोड़ते ना, उसको बोलते हैं इनकैपेसिटेट। यानी जब जैसे किसी को चोट लग जाती है तो किसी काम करने के लायक नहीं रहता वो, तो उसको भी क्या बोलेंगे, इनकैपेसिटेट बोलेंगे, ठीक है। टू मेक समवन अनेबल टू एक्ट, यानी किसी को एक्ट करना, यानी किसी एक्शन करने के लायक ना छोड़ना, ठीक है, अक्षम कर देना, ठीक है। द इंजरी इनकैपेसिटेट हिम, जो वो इंजरी थी क्या करते उसने उसको असक्षम कर दिया था, ठीक है, अक्षम कर दिया था, यानी वही असक्षम कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत से, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ की जो स्टार्टिंग होती है ना, उसको बोलते हैं इंसेप्शन, बिगिनिंग। देखो बिगिनिंग और स्टार्ट, शुरुआत। द प्रोजेक्ट हैज़ ग्रोन सिंस इट्स इंसेप्शन, जो ये प्रोजेक्ट है वो क्या है, शुरुआत से ही परियोजना बढ़ती गई है, जो ये जो भी हमारा क्या है इंसेप्शन था, जो हमारा ये प्रोजेक्ट है वो शुरुआत से क्या है बढ़ता गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंसिडेंटली। इंसिडेंटली का मतलब होता है लगातार बिना रुके, जो चीज़ कंटिन्यूसली चल रही हो, ठीक है, जो रुकती नहीं है, ठीक है, उसको इंसिडेंटली बोलेंगे। देखो कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है, जो लगातार चल रही हो बिना रुके, लगातार। द रेन फेलिंग इंसिडेंटली, बारिश थी वो लगातार होती रही, ठीक है, हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंसिनरेट। इंसिनरेट का मतलब क्या होता है, इंसिनरेट का मतलब होता है जो जलाकर एकदम राख कर देना, पूरा का पूरा, ठीक है, जला देना, कंप्लीटली खत्म कर देना, उसको आग में डालकर खत्म कर देना, उसको क्या बोलते हैं, इंसिनरेट बोलते हैं, ठीक है, इंसिनरेट, ठीक है, टू बर्न कंप्लीटली, जलाकर राख कर देना। द वेस्ट वॉज इंसिनरेट, यानी जो कचरा था उसको जला दिया गया था। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्लीमेंट का मतलब होता है जो खतरनाक वेदर होता है ना, जैसे कि बहुत तेज जब बारिश होती है, आंधी आती है, आंधी मतलब तूफान, वही, या फिर गर्मी या फिर ठंड जो चीज़ होती है, यानी बहुत जो खतरनाक जो वेदर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंक्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है, यानी हार्श और सीवियर वेदर, ठीक है, वही खराब मौसम। द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू द इंक्लीमेंट वेदर, जो मैच था वो पोस्टपोन वो कैंसिल हो चुका था खराब मौसम की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा इनकर्शन। इनकर्शन का मतलब क्या होता है, इनकर्शन का मतलब होता है जो अचानक हमला होता है ना, ठीक है, जो घुसपैठ जो घुस जाते हैं, ठीक है, अचानक से, उसको क्या बोलते हैं, इनकर्शन बोलते हैं, ठीक है, यानी सडन इन्वेशन और अटैक, जो अचानक से जो हमला होता है, ठीक है, डकैत वकैत जो वो घुसपैठिए घुस जाते हैं, यानी आक्रमण। द आर्मी स्टॉप्ड द एनिमी इनकर्शन, जो आर्मी ने क्या था, जो दुश्मनों के क्या आक्रमण को रोक दिया था, ठीक है, रोक दिया था। नेक्स्ट वर्ड पे वो करते हैं इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है जो ऑफिशियल तरीके से जो किसी पर इल्जाम लगाया जाता है ना, जैसे कोर्ट जो है किसी को जो कोर्ट किसी पर इल्जाम लगाता है, ब्लेम करता है किसी को, ऑफिशियली करता है ना वो चीज़, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिक्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, यानी फॉर्मल एक्यूजेंस ऑफ क्राइम, किसी पर क्राइम का आरोप लगाना बट फॉर्मल तरीके से, ठीक है, आरोप लगाना। द कोर्ट इश्यूड एन इंडिक्टमेंट अगेंस्ट हिम, कोर्ट ने क्या है उसके खिलाफ क्या एक इंडिक्टमेंट यानी आरोप लगाया उसके खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब कहते हैं, इंडिग्नेशन का मतलब होता है जो गुस्सा जो किसी के साथ गलत देखकर आए, ठीक है, होने पर आए, उसी को बोलते हैं इंडिग्नेशन बोलते हैं, ठीक है। एंगर कोज्ड बाय अनफेयर ट्रीटमेंट, जो किसी के साथ गलत होता है देखकर जो गुस्सा आता है उसको क्या बोलते हैं, इंडिग्नेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो द न्यूज़ कोज्ड पब्लिक इंडिग्नेशन, जो वो न्यूज़ थी उसने क्या किया, पब्लिक के अंदर क्या किया, आक्रोश फैला दिया, गुस्सा फैला दिया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं।
इंडोलेंट। नेक्स्ट हमारा इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इंडोलेंट का मतलब होता है स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है लेथार्जिक। लेथार्जिक लेथार्जिक का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है लेजी। ठीक है, ये सारे आपस में सिनोनिम थे। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी सुस्त हो, ठीक है, इसमें लैक ऑफ एनर्जी हो, उसको क्या बोलेंगे? इंडोलेंट बोलेंगे, यानी लेजी, आलसी। द इंडोलेंट वर्कर अवॉइडेड टास्क। जो इंडोलेंट वर्कर्स थे, आलसी वर्कर्स थे, उसने क्या करा? काम से बचता रहा वो, ठीक है, इसको इग्नोर ही करता रहा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? इनएविटेबल का मतलब वो होता है जो होना ही है, ठीक है, जो रुक नहीं सकता, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। ठीक है, सर्टेन टू हैपन है, जो चीज होनी ही है, ठीक है। अवश्यभावी, ठीक है, इसका मतलब नहीं पता मुझे, बट इसके सर्टेन टू हैपन, जो चीज लिखी हुई है, जो चीज होनी ही होनी है, ठीक है। देखो, चेंज इज इनएविटेबल, जो परिवर्तन जो है वो नियम ही है, ठीक है, वो होके ही रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इनफेमी। इनफेमी का मतलब क्या होता है? इनफेमी का मतलब होता है बदनाम करना, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का क्रिटिसाइज करना। जब लोग आपको गलत काम की वजह से जो जानते हैं ना, किसको क्या बोलते हैं? इनफेमी बोलते हैं, ठीक है, यानी इनफेमस। बैड रेपुटेशन, ठीक है, कुख्याति, जो अपने बैड रीजनों की वजह से जाना जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कुख्याति बोलते हैं, ठीक है, यानी इनफेमी। द क्रिमिनल गेन इनफेमी, जो वो अपराधी क्या था? कुख्यात हो चुका था, यानी गलत कामों की वजह से जाना जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा इन्फेचुएशन। इन्फेचुएशन का मतलब क्या होता है? इन्फेचुएशन का मतलब होता है जब किसी को पागलपन, जैसे कि देखो, शॉर्ट लिव्ड पैशन और अट्रैक्शन, ठीक है, यानी किसी को मोह लेना, किसी का मोह बचाना, जो किसी को देखते ही जो मोह में, देखते ही प्यार में पड़ जाते हैं ना, झटपट मोह में पड़ जाते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, यानी किसी के लिए पागल होना, बट वो प्यार में नहीं होना, मतलब ये समझ लो, किसी के लिए पागल हो जाना, बट वो प्यार में नहीं, ठीक है। और इसका एक और मतलब होता है जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो पैशन ऑफ अट्रैक्शन और शॉर्टली लिव्ड, ठीक है। शॉर्टली लिव्ड यानी जल्दी खत्म हो जाना, और पैशन और अट्रैक्शन यानी जो वो अट्रैक्शन होता है, बट वो प्यार की सेंस में नहीं होता, ठीक है, यानी मोह। हिज फैटुएशन सून अफेक्टेड, जो उसका मोह जल्दी खत्म हो गया, ठीक है, जो उसका मोह था, जो उसका प्यार था, वो क्या हो गया? जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इन्फर्म। इन्फर्म का मतलब क्या होता है? इन्फर्म का मतलब जो बीमार लोग जो होते हैं ना, जो स्पेशली जो बुढ़ापे में जो लोग वो होते हैं, बीमार होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन्फर्म बोलते हैं, यानी वीक और इल, कमजोर या फिर बीमार। द इन्फर्म ओल्ड मैन नीडेड हेल्प, जो बूढ़ा बीमार व्यक्ति था, उसको क्या चाहिए थी? हेल्प की मदद चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस का मतलब क्या था? इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है बेकार, जिसका कोई रिजल्ट ना आए, यूजलेस हो, इनफ्रक्चुअस उसको बोलते हैं इनफ्रक्चुअस, ठीक है, यूजलेस, ठीक है, यानी यूजलेस और अनसक्सेसफुल, ठीक है, निष्फल। देयर एफर्ट्स वर इनफेक्चुअस, जो उनके एफर्ट्स थे वो कैसे थे? निष्फल हुए, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेनुअस। गाइस, अगर आपको कोई नॉइज आ रही हो तो इग्नोर करना। यहाँ पे बगल में शादी हो रही है, तो काफ़ी नॉइज़ आ रही है अभी, ठीक है। अगर मैं अभी रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो रात हो जाएगी, और फिर सुबह मेरे को लेक्चर अपलोड ही करना होता है, ठीक है, तो टाइम पे नहीं आ पाएगा, और मुझे अपना कॉलेज का भी देखना होता है। तो इस इंजेनुअस का मतलब क्या होता है? इंजेनुअस का मतलब होता है जो भोला सीधा साधा इनोसेंट जो आदमी होता है ना, उसको बोलते हैं इंजेनुअस, यानी इनोसेंट एंड सिंसियर, ठीक है, वही निष्कपट, ठीक है। द चाइल्ड गेव एन इंजेनुअस रिप्लाई, जो चाइल्ड ने कैसे किया था? निष्कपट उत्तर दिया, ठीक है, बिना छल के, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब क्या था? इनोकुअस का मतलब जो नुकसान ना पहुंचाने वाला, जो हार्मलेस जो चीज़ें होती है ना, जो नुकसान ना पहुंचाए, उसको बोलते हैं इनोकुअस, ठीक है, यानी जो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, यानी हार्मलेस, हानि रहित। द इंसेक्ट इज इनोकुअस, जो इंसेक्ट था वो कैसा था? इनोकुअस था, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा मूव करते हैं। इंसेन। इंसेन का मतलब क्या था? इंसेन का मतलब होता है पागल, मैड, ठीक है, जो पुलिस इंसान होते हैं ना, जो पागल लोग होते हैं, उसको बोलते हैं इंसेन, यानी मेंटली इल और क्रेजी, पागल। हिज आइडिया सीम्ड इंसेन, जो उसका आइडिया था वो कैसे था? इंसेन था, पागलपन था, ठीक है। नेक्स्ट होगा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो पत्थर पर जो लेख लिखा जाता है ना, सीखा लिखी जाती है दीवारों पर, जो लिखी हुई जो एंशिएंट टाइम में मिलती थी, उसको बोलता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, देखो, वर्ड्स रिटन ऑन मॉन्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट, शिलालेख होते हैं, ठीक है। द टेम्पल वॉल हैड एन एंशिएंट इंस्क्रिप्शन,
तो मंदिर की दीवार पर क्या था, प्राचीन शिलालेख थे। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में ना इतना ही रखते हैं। हमने ऑलमोस्ट 28 वर्ड्स कर रखे हैं। मैं और भी वर्ड्स थे इसमें, और 10-15 वर्ड्स और बचे हुए हैं, वो मैं किसी और क्लास में कंप्लीट करा दूँगा आपको। बट अभी नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, बट काफ़ी तेज़ आवाज़ आने लगी है। ठीक है, साउंड काफ़ी तेज़ आ रही है काफ़ी, उससे मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।